एक तरफ है हमारे पास होंडा की साइन 125 और दूसरी तरफ है हमारे पास बजाज की पल्सर 125। दोनों ही 125 सीसी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों की श्रेणी में आती हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ढंग से कम्पीट करती हैं। अब अगर कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो आज हम वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कीमत पे फोकस करेंगे। तो होंडा साइन 125 में दो वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम मॉडल और एक डिस्क मॉडल। जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ड्रम मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 77,900 रुपये, 77,900 रुपीज़, और डिस्क वेरिएंट की कीमत है 81,900 रुपये, 81,900 रुपीज़। ठीक है। वहीं पे बजाज पल्सर 125 की बात करें तो इसमें भी दो वेरिएंट आते हैं, एक कार्बन फाइबर एडिशन और एक नियॉन एडिशन। कार्बन फाइबर एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है 90,771 रुपये, 90,771 रुपीज़। वहीं पे नियॉन एडिशन की एक्स शोरूम प्राइस है 81,414 रुपये, 81,414 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि जो नियॉन एडिशन है ना, वो एकदम सेम कीमत है होंडा साइन 125 के डिस्क वेरिएंट के। लेकिन हम जो है आज जो कंपटीशन इनके बीच में करेंगे वो कार्बन फाइबर वाले से करेंगे, क्योंकि ये टॉप मॉडल है और सबसे ज़्यादा कार्बन फाइबर एडिशन ही बिकता है पल्सर 125 में। चलिए फिर देख लेते हैं। इंजन देखते हैं किसका पावरफुल है। तो यहाँ पे साइन 125 में आपको 10.74 PS, 10.74 PS की पावर मिलेगी और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं पे पल्सर 125 में 11.8 यानी 11.8 PS की पावर मिलेगी और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पावर जो है वो आपको पल्सर में ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जो टॉर्क है वो साइन 125 में बेहतर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, दोनों को जब चलाने पे टेस्ट राइड समझ में आएगा कि हाँ किसका ज़्यादा वो है, बट बहुत बड़ा फ़र्क इनके पावर में नहीं है। अब इनके जैसे ब्रेक्स पे हम आते हैं ना, तो आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही बाइकों में सेम ब्रेक लगे हुए हैं। डिस्क वाले लेंगे तो आप 240 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलता है, और दोनों में ही CBS काम करता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम काम करता है, जिससे ब्रेकिंग आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। तो दोनों की ब्रेकिंग लाजवाब है। हम किसी एक को यहाँ पे विनर घोषित नहीं करेंगे। सस्पेंशन पे बात करूं तो भाई साइन 125 में आगे टेलीस्कोपिक और पीछे हाइड्रोलिक टाइप 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन पल्सर 125 में आगे टेलीस्कोपिक और पीछे ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन कंपनी देती है। सस्पेंशन क्वालिटी दोनों ही बाइक्स की अच्छी है, लेकिन किसी एक की पिक करें तो वो है होंडा साइन 125। इसकी सस्पेंशन क्वालिटी मुझे खासा बेहतर लगती है बजाज पल्सर 125 से। टायर्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साइन 125 में आगे 80/100 का टायर, पीछे भी 80/100 का सेम टायर है। 18 इंच के दोनों ही ट्यूबलेस टायर हैं, लेकिन पल्सर 125 में आगे तो 80/100 का टायर है, लेकिन पीछे 100/90 का टायर है, और वो दोनों ही 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। तो जो टायर की चौड़ाई है ना, वो आपको पल्सर 125 में बेहतर देखने को मिलेगी साइन 125 से। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो साइन 125 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, पल्सर 125 में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो आप साइन 125 में लगभग 10.5 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं, वहीं पे पल्सर 125 में 11.5 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं, यानी कि 1 लीटर एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं। वजन की बात करूं तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि साइन 125 113 किलोग्राम की है, लेकिन पल्सर 125 सीधे 142 किलोग्राम की है। तो मतलब वजनीय बाइक है, आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आइए जरा फीचर कंपेयर करते हैं दोनों के। दोनों ही बाइकों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की सुविधा उपलब्ध है, बहुत अच्छी बात है। दोनों में लंबी और कंफर्टेबल सीट मिलती है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो रिफाइंड इंजन है ना, वो कहीं ना कहीं साइन 125 का ज़्यादा रिफाइंड है, नो डाउट। इसके बाद पल्सर 125 में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जो कि साइन 125 में अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ पल्सर 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि आपको साइन 125 में अभी तक नहीं मिली है। साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा पल्सर 125 में मिलता है, जो कि साइन 125 में नहीं मिलता। दोनों के माइलेज की अगर बात करूँ तो दोनों ही बाइकें 50 से 60 का माइलेज देती हैं, लेकिन किसी एक को पिक करेंगे तो आपको साइन 125 थोड़ा सा बेहतर माइलेज देगी पल्सर 125 से। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ क्लियरली मैं आपको बता दूं, साइन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपके पास अगर एडवांस फीचर चाहिए तो आप थोड़ा सा पैसे लगा के स्विच करके आप SP 125 ले सकते हैं, जिसमें आपको लुक इन्हेंस हो जाएगा, प्लस मॉडर्न फीचर सारे ऐड हो जाएंगे, लगभग सारे ऐड हो जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अभी उसमें भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। लेकिन बजाज पल्सर 125 की खासियत ये है कि ये पल्सर सेगमेंट की बाइक है और ये अपने आप में एक ब्रांड है। तो अगर आप पल्सर 125 लेते हैं तो वो पल्सर 180 सीसी के बराबर ही मानी जाती है। तो मेरी चॉइस क्या है ना, कि अगर सेम प्राइस टैग पे लेनी है, अगर सेम सब कुछ करना है,
तो मैं पल्सर 125 का नियॉन एडिशन लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ग्राफिक स्टिकर का शौक़ नहीं है। तो मैं नियॉन एडिशन के साथ जाऊँगा, जिसकी कीमत एकदम सेम है साइन 125 की तरह। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आप इनमें से कौन सी लेना चाहेंगे और कौन सी आप पसंद करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए कंपैरिजन के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा।